तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन ने बीजिंग कॉन्टिनेंट के रैंक 1 वाले बंदे को हरा दिया था, जिसके बाद वो सेंट्रल होली लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया था। लेकिन उस रैंक 1 वाले बंदे के सेक्ट का एल्डर कुछ लोगों के साथ जिन को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जिन उन सभी के साथ फाइट करके उन्हें काफी आसानी से हरा देता है। और ये सब लिंग लॉन्ग नाम की एक लड़की देख रही थी, जो कि सोल क्रीक वैली की स्टूडेंट थी, और वो जिन को सोल क्रीक वैली लेकर आ जाती है, जहाँ लिंग लॉन्ग ने जिन की मरहम पट्टी की थी और उसे एक पिल खाने के लिए दी थी। पर जिन ने उसे अपनी स्पेशल आई से स्कैन करके देख लिया था और बस उस पिल को खाने का नाटक किया था। लेकिन ये बात लिंग लॉन्ग को पता नहीं चलती, जिसके बाद वो अपना एक ट्रेजर निकालने लगती है, पर जिन उसे पीछे से पकड़ लेता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन ने लिंग लॉन्ग के हाथों को बांध दिया था। अब ये देखकर कि जिन पर उस पिल का असर नहीं हुआ है, लिंग लॉन्ग जिन से पूछती है कि मैंने तुम्हें उस पिल को खाते हुए अपनी आंखों से देखा था, तो तुम मेरी सोल सीजिंग पिल के कंट्रोल से बाहर कैसे आए। ये सुनकर जिन उस पिल को दिखाते हुए बोलता है कि नादान लड़की, तुम तो काफी आसानी से बेवकूफ बन गई, मैंने तो उस पिल को कभी खाया ही नहीं था। पर लिंग लॉन्ग को बिलीव नहीं होता और वो जिन से बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इस पिल को खुद बनाया है और एक बार ये पिल मुंह में टच हो जाए तो इसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। ये सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में ये इतनी खास पिल थी, पर अब ये बेकार होने वाली है। अब ये कहकर जिन उस पिल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर लिंग लॉन्ग को काफी गुस्सा आता है और वो जिन से बोलती है कि तुम मत भूलो कि मेरे मास्टर सेंट लेवल पर है और इसी वेले में पिल रिफाइन कर रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस पर जिन बोलता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखाई देता हूँ जो तुम्हारे झूठ को नहीं पकड़ सकूं। मुझे पता है कि तुम्हारे मास्टर यहाँ नहीं है, ऊपर से तुमने उस पिल का इस्तेमाल करके मुझे धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ गलत तरीके से पेश आया हूँ तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। इसके बाद जिन लिंग लॉन्ग को डराने लगता है और लिंग लॉन्ग से पूछता है कि तुम मुझे सोल सीजिंग पिल खिलाने के बाद क्या करना चाहती थी और ये काम करने के लिए तुम्हें किसने बोला था। पर लिंग लॉन्ग जिन को कुछ नहीं बताती और जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि जिन मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर जिन वहाँ से पीछे हट जाता है और वो लिंग लॉन्ग से बोलता है कि तुम्हें यहाँ कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला। लेकिन उसी वक्त वहाँ जियाओ आ जाता है और वो जिन को बिना कपड़े के देखकर सब कुछ गलत समझ लेता है और गुस्सा होने लगता है। ये देखकर जिन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जियाओ जिन की बात नहीं सुनता और वो जिन को गाली देते हुए उस पर अटैक कर देता है। पर जिन उसके अटैक को एक ही हाथ से रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं कि तुम मेरे अपोनेंट बन सको। इसके बाद जिन जिहाओ को पीटते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ जिन जिहाओ से बोलता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि बिना पूरी बात को समझे बस अटैक करने लग जाते हैं। पर जिहाओ जिन की एक भी बात नहीं सुनता और वो ये कहते हुए एक पिल खा लेता है कि तुम्हें लिंग लॉन्ग के साथ जबरदस्ती करने की सजा जरूर मिलेगी। अब उस पिल को खाने के कारण जिहाओ की बॉडी से बहुत तेज ऑरा निकलने लगता है और उसकी बॉडी में भी चेंजेस आने लगते हैं। ये देखकर जिन बोलता है कि इस पिल से तुम वर्चुअल सेंट लेवल पर पहुंच गए हो। उसी वक्त जिहाओ जिन पर अटैक कर देता है, तो जिन उसके अटैक को रोकते हुए उसे दूर फेंक देता है। तो ये देखकर जिहाओ बोलता है कि इस जिन को वर्चुअल सेंट की पावर के साथ भी हराना मुश्किल लग रहा है। इधर जिन कहता है कि भले ही तुम्हारी स्पीड बढ़ गई हो, पर ये पिल भी तुम्हें मुझे हराने में हेल्प नहीं कर सकती है। अब जिन जिहाओ पे एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसे जिहाओ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिन के अटैक को नहीं रोक पाता। इसके बाद जिन अपने फीनिक्स स्पिरिट से जिहाओ पर अटैक करता है, तो ये देखकर जिहाओ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिससे जिन की फीनिक्स स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ चारों तरफ पॉइजन फैलने लगता है। इसके बाद जिहाओ कहता है कि ये पॉइजन ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन है, जिसे मेरे मास्टर ने बहुत से सोल ग्रास की हेल्प से बनाया है, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है कि तुम इतने पावरफुल होने के बाद भी अपने से कमजोर बंदे के हाथों मारे जाओगे। इस तरफ जिन उस पॉइजन को अपने पावर की हेल्प से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर उस पॉइजन के अंदर कोई भी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। तो ये देखकर जिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस फॉर्मेशन को कैसे खत्म किया जाए। उसी वक्त जिन की यांग फायर एक्टिवेट हो जाती है, तो ये देखकर जिन समझ जाता है कि यांग फायर पॉइजन को डिस्ट्रॉय करती है और वो अपनी यांग फायर को चारों तरफ फैला देता है, जिससे वो फॉर्मेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर जिहाओ हैरान हो जाता है और वो जिन से पूछता है कि तुम बस लॉ लेवल पर होने के बावजूद भी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो। जिस पर जिन कहता है कि तुम जैसा बेवकूफ जो कि पिल से अपनी पावर को बढ़ाता है, वो मेरे जैसे जीनियस को नहीं समझ सकता, इसलिए मैं तुम्हारे मास्टर को तुम्हें कुछ अच्छी टेक्निक सिखाने के लिए जरूर बोलूंगा। इसके बाद जिन जिहाओ के हाथों को भी बांधकर उसे भी रूम में बंद कर देता है, जिसके बाद जिन उस रूम में रखे ट्रेजर्स और पिल्स को ढूंढने लगता है। ये देखकर लिंग लॉन्ग बोलती है कि यहाँ सोल ग्रास के अलावा कोई ट्रेजर नहीं है,
इसके बाद लिंग लॉन्ग भी जिन से बोलती है कि अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ एलेक्सिर दूंगी, पर जिन बोलता है कि मुझे वो पिल चाहिए जिसकी हेल्प से जी हाओ आज वर्चुअल सेंट लेवल पर आ गया था। ये सुनकर जी हाओ बोलती है कि तुम जानते भी हो कि वो पिल कितनी महंगी है, तुम जैसा गरीब उस पिल को कभी नहीं खरीद सकता। जिस पर जिन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ऐसा लगता है तुम दोनों मेरे काइंडनेस का फायदा उठा रहे हो, इसलिए अगर दोबारा मुझसे इस तरीके से बात की तो उसके बाद तुम बोलने लायक नहीं बचोगे। तभी लिंग लॉन्ग जिन से कहती है कि वो पिल सिर्फ हमारे मास्टर ही बना सकते हैं, इसलिए हमारे पास वो वाली पिल और नहीं है, पर मैं तुम्हें 10 सुप्रीम न्यूरॉन सॉलिडिफाइंग एलिक्सिर पिल्स दे सकती हूँ जो कि तुम्हें वर्चुअल सेंट तक पहुँचाने में हेल्प कर देंगी। ये सुनकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने इन दोनों के साथ कुछ किया तो 2 सी कॉन्टिनेंट्स के बीच में मामला बिगड़ सकता है, जिसके कारण जेनी को प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही लिंग लॉन्ग मुझे बुरी लड़की नहीं लगती, इसलिए मुझे इसका ऑफर मान लेना चाहिए। अब जिन 10 न्यूरॉन पिल के लिए हाँ कर देता है और लिंग लॉन्ग का वो ट्रेजर लेते हुए बोलता है कि उन न्यूरॉन पिल्स के साथ ये भी मुझे चाहिए। ये सुनकर लिंग लॉन्ग को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। इसके बाद जिन लिंग लॉन्ग से पूछता है कि तुम मुझे सोल सीजिंग पिल क्यों खिलाना चाहती थी, तो लिंग लॉन्ग बताती है कि मैंने जब तुम्हें उन आउटसाइडर के साथ फाइट करते हुए देखा तो मैं समझ गई थी कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही पावरफुल है, इसलिए मैं बस तुम्हें अपना पपेट बनाना चाहती थी। ये सुनकर जिन बोलता है कि अच्छा, तो इसलिए तुम मेरी बॉडी की इतनी तारीफ कर रही थी और मेरा ट्रीटमेंट करने के बहाने मेरी पूरी बॉडी को टच कर रही थी। ये सुनकर जी हाओ चौंक जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि लिंग लॉन्ग ने जिन को टच किया है। इधर जिन लिंग लॉन्ग से बोलता है कि अच्छा ये सब छोड़ो और मेरा एक लास्ट काम करो कि किसी को मेरे साथ मूनलिट सिटी तक छोड़ देने को बोलो। जिस पर जी हाओ चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर सॉन्ग से मिलने जा रहे हो। ये सुनकर जिन कहता है कि मैं तो बस अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ जिसका सरनेम भी सॉन्ग है, जो कि ग्रेट डॉक्टर सॉन्ग का स्टूडेंट है। जिस पर लिंग लॉन्ग बोलती है कि वो तो मेरे मास्टर से बेकार एल्केमिस्ट है, इसलिए मैं तुम्हें बस रास्ता बता सकती हूँ, पर मैं उस मूनलिट सिटी में नहीं जाऊंगी। अब लिंग लॉन्ग के ये कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।